नमस्कार जी, मैं सभी लर्नर्स का यूए इंग्लिश क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे। अब इससे पहले कि हम कुछ नया सीखें, हम ये श्योर हो जाते हैं कि हमने पिछली क्लास में जो सीखा वो हमें पूरी तरह से आ चुका है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड है, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके पिछली वीडियो देख के उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं। तो आपके सामने ये जो स्टेटमेंट्स दिख रही हैं हिंदी में, इसकी ट्रांसलेशन को हम एक क्वेश्चन सेशन के थ्रू चेक करेंगे कि आप पिछली वीडियो से कितना सीख चुके हैं। तो आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक छोटी सी विंडो आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा रिवीजन टाइम। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आएंगी। पहला क्वेश्चन है हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करके, उसके हिसाब से आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगी। जो ऑप्शन आपको ठीक लगती है आप उसको क्लिक करेंगे। इसी तरह आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगती हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक तीनों सवालों के जवाब दे चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने आज के सेक्शन की तरफ, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो अभी हो रहा है। कॉन्टिन्यूस मतलब जो हो रहा है, जो अभी इन प्रोसेस है, जो अभी चल रहा है। तो क्योंकि मैं हो रहा है, चल रहा है, ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, तो हिंदी में जिन सेंटेंसेस में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो ऐसे शब्दों पे ख़त्म होते हैं, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। तो फिर से हमारे सामने सबसे पहले ये टेंस टेबल है। पिछली बार हमने सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था, जिसकी हम पिछले स्लाइड में 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर अभी तक कर चुके होंगे। तो पिछले सेशन में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था जिसमें ता है, ते है, ती है जैसे शब्द पे ख़त्म होता है। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह के शब्दों पे ख़त्म होने वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। तो इनमें आर, इज या एम का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये टेबल अब जिस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में आपको दिखाया गया है। तो जो भी सेंटेंसेस रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ पे ख़त्म होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे टेंसेस में हम आर, इज या एम का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले वीडियो से याद होगा कि ये जो हमने लाल रंग में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस नंबर का मतलब है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्लस आईएनजी। तो मतलब यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते हैं। जैसे काटने को हम बोलते हैं कट। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कट है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कट और कट ही होती हैं।
तो अगर हम बोलते हैं कि मनोज लकड़ी काट रहा है, तो रहा है मतलब कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। जब ज़्यादा लोग होते हैं, हम और लोगों की बात कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी और एक इंसान की बात कर रहे हो तो हम इस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी खुद की बात कर रहे हो तो हम एम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ मनोज की बात कर रहे हैं जो कि एक लड़का है अकेला, तो इज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मनोज के साथ इज लिखा है, मनोज इज। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आएगा। तो मनोज इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वुड, जो कि लकड़ी के लिए बोल रहे हैं। अब काट रहा है, तो काटने की फर्स्ट फॉर्म कट होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनोज इज कट प्लस आईएनजी वुड, तो हम इसको बोलेंगे मनोज इज कटिंग वुड। मनोज लकड़ी काट रहा है, मनोज इज कटिंग वुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। बंद करने को हम बोलते हैं क्लोज। तो फर्स्ट फॉर्म होती है क्लोज, सेकंड फॉर्म क्लोज्ड और थर्ड फॉर्म भी क्लोज्ड। तो अगर हम बोलते हैं मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, अब क्योंकि मैं हूँ तो यहाँ पे एम का इस्तेमाल होगा, और क्योंकि रहा हूँ पे ख़त्म हो रहा है तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें जब मैं हूँ तो एम आएगा, तो आई एम। बंद कर रहा हूँ, तो रहा हूँ है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। क्या बंद कर रहा हूँ? दरवाज़ा, द डोर। तो आई एम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बंद करने की होती है क्लोज, तो क्लोज प्लस आईएनजी द डोर, तो ये बनता है आई एम क्लोजिंग द डोर। तो मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम क्लोजिंग द डोर। एक और एग्जांपल लेते हैं। बांटने को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो फर्स्ट फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती हैं। 3 आदमी खाना बांट रहे हैं। अब हम 3 आदमियों की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे अलावा कोई और है। तो यहाँ पे आर आएगा। तो 3 आदमी, 3 men आर बांट रहे हैं। बांटने को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और क्योंकि रहे हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें कि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फूड, खाना बांट रहे हैं तो उसके लिए फूड। तो 3 men आर फर्स्ट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट प्लस आईएनजी फूड। तो 3 men आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। तो 3 आदमी खाना बांट रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे 3 men आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होता है, और अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम एम लगाएंगे, आई एम। अगर हम किसी और इंसान की, एक इंसान की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कविता, तो कविता इज। अगर हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो आर लगेगा, जैसे कि कपिल एंड राम आर। चलिए कुछ और नए शब्द सीखते हैं। जैसे गाड़ी चलाना, इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन। सोने को हम बोलते हैं स्लीप,
तो इसकी सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही है। चिढ़ाने को हम टीज बोलते हैं, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म टीज्ड और टीज्ड होती है। तैरने को स्विम बोला जाता है, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वैम और थर्ड होती है स्वम। कुछ लाने को हम ब्रिंग बोलते हैं, तो ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है ब्रॉट ब्रॉट। खींचने को हम पुल बोलते हैं, तो पुल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं पुल्ड पुल्ड। खोलने को हम ओपन बोलते हैं, ओपन की सेकंड फॉर्म है ओपन्ड और थर्ड फॉर्म भी ओपन्ड है। तो ये कुछ नए शब्द हैं। हमने ये सोचा है कि हम हर वीडियो में आपको कुछ शब्दों के यूज से कुछ एग्जाम्पल लेके समझाएंगे उस टेंस के बारे में। कुछ शब्द हम आपको और देंगे नए सीखने के लिए, जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें, अपने आप हिंदी में ऐसे सेंटेंस बना सकें जो उस टेंस से रिलेट करते हैं। जैसे आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखा है, तो अब हम खुद ऐसे शब्द हिंदी में सोच के बना सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे पे ख़त्म होते हैं, और इन शब्दों का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो हम इनमें से ही कुछ 3 शब्द उठा के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक क्विज रखा, वैसे ही अगली वीडियो में इनमें से कुछ शब्दों के इस्तेमाल से हम पूछेंगे। तो हर वीडियो में हम आपको नए शब्द सिखाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा यूए इंग्लिश क्लासेस का फ्लो और पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू पता लगती रहें। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं हमारी क्लासेस के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस की जो फीस हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी, वो सिर्फ तभी है अगर आप इन वीडियोस के अलावा और एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहते हैं। हमारी सलाह यही है कि आप अपने पैसे संभाल के रखें, किसी और काम में यूज़ करें जहाँ पे आपको और ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी वीडियोस को अगर आप रेगुलरली देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, बार बार देख के, सुन के, और हमारे आने वाले वीडियोस को भी फॉलो करते रहेंगे, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। तो अगर आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप हमारे वीडियो से ही सीख जाएंगे, आपको कहीं पे भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे, और जो हमने आज सीखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे क्विज फॉर्म में। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिन लर्नर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू।